हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट हमें दिया है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे मगर आइडेंटिटी का यूज करके। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। क्वेश्चन हमारा आ गया। अगर यहाँ पर हम देखेंगे आइडेंटिटी यहाँ पर कौन सी लग रही है, x प्लस वाई का क्यूब यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है। ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, हमने इसको जो है अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लाना है। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², जो बराबर होती है किसके, x प्लस वाई के क्यूब के बराबर होती है। यहां पर हमें ये जो क्वेश्चन दिया है ये इस फॉर्म में दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, हमने इसको इस फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम x³ बनाएंगे। x³ हम क्या पकड़ेंगे, 8a³ को हम कैसे लिख सकते हैं जिससे हमारा x³ बन जाए। a³ तो ऑलरेडी दिया, हमने 8 को क्या करना है, 8a³ को x³ बनाना है। वो कैसे बना सकते हैं, अगर हम 8 को लिखेंगे 2a का क्यूब तो बन गया। अब देखो यहाँ पर जब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8, 8 आ गया। a को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे a³ आ जाएगा। अब हमारा x³ तो हो गया, अब बीच में प्लस का साइन है, y³ हमारा ऑलरेडी b³ दिया है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे b³। अब यहाँ पर साइड पर लिख लेता हूँ मैं ऐसे, x जो है हमारा वो है 2a, y जो है हमारा वो कितना है b। अब यहाँ से देखकर भी जो है यहाँ से आगे वैल्यू पुट की जा सकती है और यहाँ से भी। अब देखो यहाँ पर x³ हमारा आ गया, x³ हमारा आ गया, y³ हमारा आ गया प्लस 3x²। x क्या है हमारा 2a का स्क्वायर, y क्या है हमारा b, उसके बाद प्लस 3xy²। 3 तो आइडेंटिटी में ही है, y क्या है हमारा, x क्या है सबसे पहले हमारा 2a और y क्या है हमारा y² है तो b² लिखा जाएगा। ये किसके बराबर होता है, x प्लस वाई के क्यूब के बराबर। अब x हमें पता है, y हमें पता है, तो हम इस फॉर्म में लाते हैं इसको। अब x हमारा क्या है 2a प्लस b का क्यूब, x आया 2a, b आया y आया b हमारा। अब ये इसका क्यूब है तो इसको 3 बार एक्सपेंड करेंगे हम, 2a प्लस b एक बार, 2a प्लस b और 2a प्लस b। तो ये जो है आपका क्वेश्चन ऐसे हो गया, इसको ऐसे करना था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट जो है हमारा 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। तो यहाँ पर सीधे मैं लिखता हूँ यूजिंग, क्वेश्चन एक बार लिख लेना, मैं सीधे आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यहाँ पर, माइनस है तो x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy², जो बराबर होती है किसके, x माइनस वाई के क्यूब के बराबर। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में, हमने अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लाना है। सबसे पहले x³ हम बनाएंगे, तो यह आएगा हमारा जो पहले पार्ट में किया था 2a का क्यूब, x³ हो गया हमारा। अब माइनस y का क्यूब, सीधे b का क्यूब रहेगा तो साइड पर लिख सकते हो। x जो आ गया हमारा 2a आ गया, y जो है हमारा b आ गया। पहले पार्ट में प्लस था, यहाँ पर माइनस है, तो उसके बाद अब यहाँ से आगे वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 3x², x क्या है हमारा 2a का स्क्वायर, y क्या है हमारा b, उसके बाद प्लस 3x क्या है हमारा 2a, y क्या है हमारा b का स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है हमने इसमें जो है पुट कर ली वैल्यू जो जो थी। अब हमने लाना, इसको करना किसके बराबर है, इसके बराबर, x माइनस वाई के क्यूब के बराबर। x भी हमें पता है, y भी पता है, तो अब हम सीधे सीधे लिखते हैं इसको। x हमारा क्या है 2a माइनस y क्या है हमारा b का होल क्यूब, क्यूब है तो 3 बार लिखा जाएगा,
2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 3 बार हमने लिख लिया, तो यह आपका आंसर आ गया। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर थर्ड है हमारा 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी का जो यूज़ करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर, जो बराबर होती है एक्स माइनस वाई के क्यूब के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स क्यूब और वाई क्यूब जो है 27 और 125 को बनाएंगे। एक्स क्यूब और वाई क्यूब सबसे पहले हम बनाएंगे। तो एक्स क्यूब हम 27 को कैसे बना सकते हैं, अगर हम 3 का क्यूब लिखेंगे, 3 का क्यूब, उसके बाद माइनस है बीच में वाई क्यूब, वाई हमारा क्या है 125 को बनाएंगे हम, वाई क्यूब हम 125 को बनाएंगे। तो कैसे, वाई को क्यूब 125 को हमने क्या करना है, वाई को क्यूब बनाना है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे 125 को, 5a का क्यूब, क्योंकि अगर हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 5 125 बन जाएगा। a को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर a क्यूब बनेगा। ऐसे यहाँ पर 27 अगर देखोगे, हमने यहाँ पर लिखा 3 का क्यूब, 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 बन जाएगा। तो हमारा एक्स क्यूब और वाई क्यूब जो है हमें हमारा बन गया, हमें जो है एक्स क्यूब और वाई क्यूब मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड पर लिखते हैं एक्स जो है हमारा 3 है, वाई जो है हमारा 5a है। अब यहाँ से आगे वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 3x स्क्वायर, तो x क्या है हमारा 3 का स्क्वायर, y क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। हो गया 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x क्या है हमारा 3y स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है सारा, x माइनस वाई के क्यूब के बराबर। अब x भी हमें पता है, y भी पता है, तो x हमारा क्या है 3 माइनस वाई क्या है हमारा 5a का क्यूब, तो क्यूब है तो 3 बार लिखा जाएगा, 3 माइनस 5a एक बार, 3 माइनस 5a, उसके बाद फिर से 3 माइनस 5a। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब पार्ट नंबर फोर्थ जो है हमारा 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारी वही लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर किसके बराबर होती है, x माइनस वाई के क्यूब के बराबर। हमें यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी दी है, हमने इसको अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले x और y क्यूब हम यहाँ पर बनाते हैं। x क्यूब हमारा 64 बनेगा, y क्यूब हमारा 27 बनेगा। 64 का हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा x क्यूब बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 64a, 4a का क्यूब। अब 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें, अगर 4 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 होता है, 16 इंटू 4 64 आ गया। ए को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ए क्यूब बनेगा। अब उसके बाद है माइनस वाई क्यूब, वाई क्यूब अभी हमने बनाया था पिछले क्वेश्चन में, ये आएगा 3b का क्यूब, 3 3 9 9 3 27 27 b इंटू बी इंटू बी बी क्यूब। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं x जो है हमारा वो है 4a, y जो है हमारा 3b है। अब एक्स क्यूब वाई क्यूब बन गया, यहाँ से आगे वैल्यूज पुट करते हैं, 3x स्क्वायर, एक्स क्या है हमारा 4a का स्क्वायर ब्रैकेट, y क्या है हमारा 3b, उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर वाई, माइनस 3x स्क्वायर वाई बन गया हमारा, प्लस 3x क्या है हमारा 4a, y क्या है हमारा 3b का वाई स्क्वायर है तो 3b का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, x माइनस वाई के क्यूब के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x मतलब 4a माइनस वाई, वाई क्या है हमारा 3b का
क्यूब। क्यूब है तो 3 बार लिखा जाएगा इसको अलग अलग। 4a माइनस 3b एक बार, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अब हमारा फिफ्थ पार्ट जो है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो हम इसमें भी माइनस है तो आइडेंटिटी हम वही लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर किसके बराबर होती है? x माइनस वाई के क्यूब के बराबर। तो यहाँ पर हमें क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म दी, हमने अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लाना है। तो x क्यूब सबसे पहले हम बनाएंगे 27 को, ये बनेगा 3p का क्यूब माइनस y का क्यूब। y का क्यूब हम बनाएंगे 1/6 का क्यूब। क्यों? 1 को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब हमें मिल गया। तो यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं हमारा x और y जो है, x हमारा क्या है 3p, y जो है हमारा 1/6 है। अब x क्यूब वाई क्यूब लिख लिया। अब आगे माइनस 3x स्क्वायर, x क्या है हमारा 3p का स्क्वायर, आगे y क्या है हमारा 1/6। उसके बाद आगे प्लस 3x क्या है हमारा 3p y का स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है? सारी x माइनस वाई के क्यूब के बराबर। तो x हमें पता है, x हमारा क्या है 3p माइनस वाई क्या है हमारा 1/6 का क्यूब आ गया। अब इसको हम एक्सपेंड करके 3 बार लिखेंगे। 3p माइनस 1/6 एक बार, ऐसे ही 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 3 बार हमने लिख लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पर आपको समझ नहीं आती आप कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा वेरीफाई। पहला पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वेरीफाई में हमने क्या बताना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड लेंगे और उसको जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये बराबर आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं टेकिंग RHS। RHS हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई सारे के साथ करेंगे, जैसे आपने 8th में भी सीखा था। x की मल्टीप्लाई सारे के साथ करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमने लिख लिया एक्सप्रेशन। अब बचा हमारा प्लस वाई, साइन के साथ प्लस वाई लिख दिया हमने। इसकी भी मल्टीप्लाई हमने इस सारे के साथ करनी है जो एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ, फिर एक्स की मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ, फिर एक्स की मल्टीप्लाई हम वाई स्क्वायर के साथ। यही यहाँ पर होगा। वाई की मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे, यहाँ पर वाई की मल्टीप्लाई पहले एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, फिर वाई की मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ, फिर वाई की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ करेंगे। ऐसे हम इसको जो है करेंगे। ये मैंने समझा लिया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और वाई ऐसे आ जाएगा, प्लस 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 एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स ऐसे आएगा वाई स्क्वायर ऐसे आएगा। ये हमारा आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस 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 होता है वाई इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स पहले आता है तो एक्स पहले लिखेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स यहाँ पर एक है तो एक्स एक ही रहेगा, वाई इंटू वाई स्क्वायर बनेगा, प्लस 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 ही होता है वाई इंटू वाई स्क्वायर, ये बनेगा वाई क्यूब बन गया ये भी। अब हम आगे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है कट रहा है। क्यों कट रहा है?
माइनस प्लस होता है माइनस, एक्स स्क्वायर वाई में से एक्स स्क्वायर वाई निकालेंगे, कितना बचेगा 0, तो ये सीधे सीधे कट रहा है यहाँ पर, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी कट रहा है सीधे सीधे, तो बच क्या रहा है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच रहा है हमारा, तो यही हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर बच रहा है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो बराबर है किसके, ये हमने राइट हैंड साइड पकड़ी थी एल एच एस के, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एल एच एस जो है बराबर है आर एच एस के, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब हम पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लेंगे, तो हम लिखते हैं टेकिंग आर एच एस भी है, क्या है हमारे पास एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई सारे के साथ पहले करनी है, एक्स की मल्टीप्लाई हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ, उसके बाद माइनस वाई, इसकी भी मल्टीप्लाई इसी के साथ करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ, एक्स की मल्टीप्लाई जो है वाई स्क्वायर के साथ, ऐसे माइनस वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, माइनस वाई की मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ, माइनस वाई की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ करनी है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ये बनेगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 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 ही होता है, एक्स इंटू एक्स ये बनेगा एक्स स्क्वायर, तो वाई अकेला है वाई ऐसे आएगा, प्लस 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 होता है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर ये बनेगा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर चलते हैं माइनस प्लस माइनस, वाई इंटू एक्स स्क्वायर ये बनेगा एक्स पहले आएगा एक्स स्क्वायर वाई, जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ पर भी कर देना है, माइनस प्लस होता है माइनस वाई इंटू एक्स वाई, एक्स हमारा एक ही बार आएगा, वाई यहाँ पर 2 बार है तो वाई का स्क्वायर बन जाएगा, हो गया वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर ये वाई क्यूब बन जाएगा। अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है यहाँ से, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक्स स्क्वायर वाई में से एक्स स्क्वायर वाई गया तो 0 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बचा हमारा वो क्या बचा, एक्स क्यूब बचा यहाँ से, यहाँ पर माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो बराबर है एल एच एस के, तो हम लिखेंगे डियर फोर एल एच एस जो है वो किसके बराबर आ गई, आर एच एस के, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, अगर कहीं आपको डाउट रहा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।